वहाँ ना एंट्रेंस एग्जाम जेई मेंस अगर आपने नहीं भी दिया है ना, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, जहाँ पे थोड़ा बहुत आई होप आप समझ रहे होगे। तो दोस्तों मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा एंड स्वागत करता हूँ बच्चे आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपको जेई मेंस देना है चाहे नीट देना है, दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेई मेंस के लिए अगर देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दोस्त भी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो शेयर कर दो। देखो भाई, आप सोच रहे हो सर जेई मेंस का मैंने एग्जाम दे दिया, मेरे अच्छे परसेंटाइल आ गए लेकिन मेरे 71% तो नहीं आए, ठीक है ना। ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए वो क्या कर सकता है वो बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप एनओएस के अंदर ही हैं और आपने ऑन डिमांड एग्जाम दिया था और आप पास भी हो चुके हैं लेकिन 75% नहीं आया, लेकिन फिर भी जेई मेंस में जाना है क्योंकि वहाँ पे 75% चाहिए रहता है एटलीस्ट, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको लग रहा है क्या कोई या तो ये थोड़ा मिथ है या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ये सब बताऊंगा। पहले बात देख लेते हैं कि सीसब काउंसलिंग कब होता है। बच्चे, सीसब काउंसलिंग होता कब है, ठीक। पहले ये बात होता क्या है, और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जोसेफ काउंसलिंग, सीसब काउंसलिंग, जब आप बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देते हो उसके बाद आईआईटी में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जोसेफ काउंसलिंग पहले होता है, बाद में सीसब काउंसलिंग होता है। वहाँ पे आप प्रेफरेंसेस डालते हो और प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपके रैंकिंग के हिसाब से, आपके ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। तो ये हो गया जोसेफ काउंसलिंग। दूसरा काउंसलिंग बच्चे होगा जून जुलाई के महीने में होता है, ठीक है ना। हर साल जून जुलाई के महीने में होता है, वो थोड़ा खिंच भी जाता है दूर तक, जुलाई अगस्त तक भी जाता है, ठीक। तो और क्या कॉलेज एडमिशन विदाउट 12th सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या, ये बात करने वाला हूँ। एंड काउंसलिंग से पहले पासिंग सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, या फिर बच्चे जो आपका जुलाई में काउंसलिंग होगा उससे पहले सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ठीक है। ये है बच्चे जो ऑन डिमांड एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, ऑब्वियसली मतलब आपका ऑन डिमांड एग्जाम खत्म हो चुका है तो रिजल्ट आपका अप्रैल में आएगा, है ना। तो उन बच्चों के लिए पूरा बच्चे फुल फ्लैश वीडियो रहने वाली है, तो एक एक करके बात करते हैं सबके लिए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर जेई मेंस विदाउट मार्कशीट कैसे होगा, ठीक है। विदाउट मार्कशीट के जेई मेंस कैसे दे पाऊंगा, तो भाई जेई मेंस में आप एग्जाम फॉर्म भरोगे ना, जो भी अभी अप्रैल में जो फिर से आप दे पाओगे, तो वहां पे आप अपेयरिंग डाल सकते हो कि मैं 12th अपेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो, कंपार्टमेंट आया है या फिर कुछ भी, ठीक है, या फिर आप एग्जाम दे ही रहे हो, तो आप क्या डालेंगे कि मैं अपेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आई होप आपका डाउट खत्म हुआ होगा, क्योंकि जेई मेंस का फॉर्म भरने के लिए हाँ इसके लिए 75% चाहिए होता है, 75% चाहिए रहता है। अगर 75% नहीं है तो अप्लाई भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। और अगर उससे पहले चाहिए तो देखो, मार्कशीट में 75% चाहिए तो आपको जेई मेंस तभी दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। और ये दिखाना कब पड़ता है, जब काउंसलिंग हो जाता है उस टाइम पे फिलअप करना पड़ता है कि हाँ आपके परसेंटेज इतना आए थे, और आपका शायद डॉक्यूमेंट भी अपलोड होता है। एंड फाइनली ओरिजिनल मार्कशीट जो होता है, जब आप काउंसलिंग के बाद सब कुछ प्रॉपर डन हो जाता है, कॉलेज में जब आप रिपोर्टिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट मांगता है वहाँ पे टीचर, ठीक है। टीचर यहाँ पे जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता है कॉलेज का, ठीक है ना, बेसिकली काउंटर पे मांगते हैं। जब किसी भी फॉर एग्जाम्पल एनआईटी में जाओगे बच्चे, ठीक है ना, तो गेट पे जैसे एंटर करोगे तो गार्ड पूछेगा कि क्या है, तो बोलोगे हाँ मेरा इस काउंसलिंग में मेरा नाम आया था, आपके पास लेटर होगा, आप लेटर दिखाओगे, आपको अंदर जाने देगा। जैसे आप काउंटर पे जाओगे, काउंटर पे आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट दोगे, आपका नेट जेई मेंस का रिजल्ट दोगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपसे लेगा। एंड आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जब डायरेक्टली जाकर एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि आप फीस ऑलरेडी पहले पे कर रखे होते हो, तो आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है, आप दिखाते हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये तो होता है भाई काउंसलिंग के बाद, एडमिशन के बाद कॉलेज जाने का कैसे आप रिपोर्ट करते हो, ठीक। तो विदाउट मार्कशीट कैसे होगा, तो भाई बिना मार्कशीट के नहीं होगा, बिना मार्कशीट के नहीं होगा। 75% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जर्नल हो तो SC ST के लिए तो 60% चाहिए होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यार क्या मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ क्या बिना 12वीं के सर्टिफिकेट के, तो ऐसा पॉसिबल है, अब मैं 12वीं में एडमिशन कैसे लूँगा भाई, सॉरी 12वीं कह रहा हूँ बच्चे, कॉलेज में एडमिशन कैसे लूँगा बिना 12वीं के। मैं 12वीं पास नहीं हूँ, है ना, मेरे पास सर्टिफिकेट है, इसका मतलब क्या है 12वीं पास नहीं हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ। अगर मैं 12वीं पास नहीं हूँ तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, मतलब एडमिशन कैसे मिलेगा। तो एक बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है ओनली प्राइवेट, सॉरी पहले लिखता हूँ सेमी प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट बोल दो इसको, सेमी गवर्नमेंट
एंड कुछ ही चुनिंदा कॉलेज में ऐसा होता है, लेकिन आप ताकि जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे आप कंफर्म करोगे पहले, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट, और कुछ कुछ बच्चे प्राइवेट का नाम सुन के ना बोलते हैं प्राइवेट है बकवास कॉलेज होगा, ऐसा नहीं है बच्चे। 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं हर साल जेई का, 10 लाख, ठीक है। सीट लगभग लगभग 10,000 ही है, 10,000 सीट होगा, ठीक है, 12,000 होगा, तो लगभग 9,90,000 क्या होता है। क्या वो भी लोग बीटेक नहीं करते, कुछ लोग ड्रॉप करते हैं, लगभग बच्चे 9 लाख और बच्चे बीटेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या फिर वो ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर देते हैं। तो मतलब लगभग 5 लाख 9 लाख ये नंबर होता है, और ये भी बीटेक करते हैं और इनकी भी जॉब लगती है। हाँ बेरोजगारी है इंडिया में, ठीक है, बहुत लोग जॉब नहीं लगती है, जो कि टायर 3 कॉलेज से करते हैं ना, टायर 3 कॉलेज जो होता है ना बच्चे, इससे पैकेज लगता है, ऐसा नहीं है लगता नहीं है, 12 लाख नहीं लगेगा, 15 लाख का पैकेज नहीं लगेगा, लेकिन 3 लाख से स्टार्ट जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बच्चे कि कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बिना 12वीं के, और कैसे, तो इन कॉलेज में प्राइवेट और सेमी प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट कॉलेज में बच्चे आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अभी कैसे होगा देखो, पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। जब आप फॉर्म भरोगे ना, या तो ऑनलाइन भरोगे, दिख रहा है आपको, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ठीक है ना, या फिर आप डायरेक्ट कॉलेज के काउंसलर को फोन करोगे, या फिर आपको नहीं आता तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे। आपको जिस भी कॉलेज में लेना है एडमिशन, इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं करा सकता हूँ आपका एडमिशन, तो कांटेक्ट कर लेना। नंबर लिख देता हूँ मैं, वैसे बच्चे ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर लेना। तो ये है, तो यहाँ आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो होगा क्या, तो जैसे ही अप्लाई करोगे बच्चे आप, तो वो बोलेंगे 12th में कितने परसेंट आए आपके, वो बोलेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, मैं पास हूँ, ठीक है ना, वो बोलेंगे पास है। तो यार फिर तो आप बोलोगे सर झूठ बोलने के लिए बोल रहे हो आप, नहीं, आप बोल दोगे मैं पास हूँ, मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया अब तक, मैं पास हूँ, मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया। और ऐसा 25 सिर्फ एनओएस के केस में ही पॉसिबल है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तब भी पॉसिबल है कि एनओएस एग्जाम दे रहे हो तब, और श्योरिटी होगा कि पास हो जाओगे। क्यों बताओ, अगर आपने बोल दिया पास है तो भाई वो आपके फर्दर एप्लीकेशन को बढ़ा देंगे, काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, या आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, जैसे भी जूम पर, गूगल मीट पर, जैसे भी आपको काउंसलिंग करेंगे, ठीक। फिर जैसे ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ना एंट्रेंस एग्जाम जेई मेंस अगर आपने नहीं भी दिया है ना, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, जहाँ पे थोड़ा बहुत आप समझ रहे होगे, ठीक है बच्चे, तो थोड़ा बहुत चलता है, तो वहाँ पे ना बच्चे आपका एडमिशन हो जाएगा विदाउट जेई मेंस, ठीक है ना, विदाउट जेई मेंस आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब एडमिशन हो गया आपका वहाँ पे, तो बोलेंगे भाई 12वीं सर्टिफिकेट दिखाओ, है ना, 12वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ। तो आप बोलोगे सर 12वीं के सर्टिफिकेट बिना मैं एडमिशन क्यों कराऊँ, मेरी फीस भी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो, जब आप 12th का एग्जाम का सर्टिफिकेट नहीं है, कंपार्टमेंट आया, एक सब्जेक्ट में बैक आया हुआ है ऑन डिमांड में, चाहे सीबीएसई में, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, और एनओएस में आए हो पास होने के लिए, या फिर परसेंटेज भी कम है तो, ठीक है। तो जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है ना, एनओएस के अंदर, तो आप बोल सकते हो सर मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आया अब तक, और मैं एनओएस बोर्ड का हूँ, मैं एनओएस बोर्ड का हूँ, मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आया, 20 दिन में आने वाला है, 30 दिन में आने वाला है, और 30 डेज में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। एंड बच्चे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं ना, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर क्या लिख रहा हूँ बच्चों में, ये फर्स्ट सेमेस्टर को बोल देंगे कि एग्जाम से पहले पहले तक तो अपना मार्कशीट दिखा दो, एग्जाम से पहले पहले मार्कशीट दिखा दो, तो आपका काम हो जाएगा। तो ना ही टाइम वेस्ट हुआ, क्या टाइम वेस्ट हुआ, नहीं हुआ। ये क्या सारे कॉलेज में पॉसिबल है, नहीं, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है, जाके फिजिकल मतलब कह रहा हूँ मैं, जाके आप विजिट करोगे, वहाँ के बच्चे या तो आप कुछ डायरेक्टली विजिट कर लो, या फिर मुझे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और एक सेमेस्टर लगभग बच्चे बोलते तो 6 महीने का है, लेकिन होता 6 महीने का नहीं है, लेवल है वो 4 महीने का होता है, और इतने में बच्चे आपका एग्जाम भी हो जाएगा,
ठीक है। और ये उसी के लिए है भाई जो एग्जाम भी देगा, पास पढ़ेगा भी, पास भी होगा, और इतने में उसको मार्कशीट मिल जाएगी। और अगर बच्चे 4 महीने के अंदर, मैं बोल रहा हूँ बहुत लंबा टाइम होता है, 3 महीना मैं कह रहा हूँ, 4 महीने तो बोल दिया, 2 मंथ बच्चे बहुत लंबा टाइम होता है। इस टाइम के अंदर आपका ऑन डिमांड भी हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, और अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे मुझसे तो हार्ड कॉपी वाला मार्कशीट भी आ जाएगा। एंड इससे आपका साल बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, आपकी पढ़ाई खराब नहीं होगी, एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट कॉलेज होते हैं, ऐसा नहीं है प्राइवेट कॉलेज बुरे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बच्चे बेस्ट कॉलेज होता है, वहाँ का पैकेज भी आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर गवर्नमेंट नहीं हो रहा है तो भाई पढ़ाई थोड़ा छोड़ देंगे। अगर एक कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो ज़िंदगी थोड़ा खत्म हो गई हमारी, हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये पूरी कहानी थी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा कहानी में आगे समझते हैं क्या है। तुम्हारा विदाउट सर्टिफिकेट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, कैसे हो सकता है बताया मैंने आपको। अब काउंसलिंग से पहले पासिंग सर्टिफिकेट कैसे ले, तो बच्चे काउंसलिंग से पहले पासिंग सर्टिफिकेट का पॉसिबल ही नहीं है आपका कि मिल जाए जुलाई में, ठीक है। लेकिन एक तरीका है, ठीक है बच्चे, कि यार जब आप एग्जाम दोगे ना एनओएस का, लेकिन आपको पता है ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनकी श्योरिटी है कि पास होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, और अप्रैल का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। अगर आप अप्रैल का दे रहे हो और उस पर सोच रहे हो कि मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाए, तो हाँ बहुत बढ़िया है। अप्रैल का एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, एंड वहाँ पे सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला, मान लो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप रिजल्ट भी शो कर सकते हो, सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी ही दिखाना है, रिजल्ट भी हम अपलोड कर सकते हैं। रिजल्ट हमको हार्ड कॉपी तब दिखाना होता है जब काउंसलिंग के अंदर कट ऑफ में लगभग टोटल बच्चे जो सा काउंसलिंग के अंदर कुछ 6 कट ऑफ आते हैं, मेन जो होते हैं 6 कट ऑफ होते हैं, बाकी 12 तक आता है, नंबर 12 तक कट ऑफ आता है, ठीक है। और जनरली रात शाम को 8 बजे आता है कट ऑफ, ठीक। बाकी अगर आपको कट ऑफ में नाम आया, किसी कॉलेज में मैच किया तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो फीस भरो, प्रॉब्लम सॉल्व, बन गई लाइफ। अगर किसी एनआईटी में आ गया नाम, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। और एक बात बता देता हूँ कि एनआईओएस का सर्टिफिकेट 2 कॉलेज में नहीं वैलिड है, 2 कॉलेज में वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एनआईटी तिरुचिपल्ली, और बच्चे दूसरा है चेन्नई यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब साउथ में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, एनआईटी तिरुचिपल्ली और हमारा है चेन्नई यूनिवर्सिटी, इन दोनों में बच्चे एनआईओएस का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं लेते हैं। वो मतलब बोलते हैं हम एनआईओएस के बच्चों को नहीं लेंगे। बाकी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह एनआईओएस का सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। ऑस्ट्रेलिया जाना है, दुबई जाना है, चाहे जर्मनी जाना है पढ़ने के लिए, किसी भी कंट्री में। आजकल तो बच्चे अगर नीट क्लियर नहीं होता है तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान पढ़ने के लिए चले जाते हैं, डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि वहाँ फीस भी कम होती है, 30-40 लाख में हो जाता है। इंडिया में तो अगर प्राइवेट कॉलेज में दे रहे हो तो 1 करोड़ लग जाता है, ठीक। तो ये पूरी कहानी है, और आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे। समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, एंड ये वीडियो शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के बीच में, कि अगर वो जेईई मेंस दे रहे हैं ना तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको बोल दो भाई अगर परसेंटाइल कम आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा। और अगर परसेंटाइल अच्छा आया है, 75% नहीं आया, तब भी काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वीडियो पूरा समझा दिया है। एंड मुझे वीडियो में इतना था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे, जय हिंद बच्चे।